Hello guys, welcome to FCS Academy. In this video, we will learn all important concept of class 10th board examination in just few minutes. तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाइड होती है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। जो थीटा होता है किसी भी एंगल को हम थीटा मान सकते हैं। थीटा के सामने जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो दूसरी साइड जो नीचे होती है लेटिव साइड उसको हम बेस बोल देते हैं और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो बेस को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा हो जाएगा हमारा पी अपॉन एच हो जाएगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है? दूसरी साइड जो रिलेटिव साइड है डिवाइड बाय ये लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो क्या हो जाएगा बोलो? पी बाय बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोसेक की बात करते हैं, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है? जस्ट साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा क्या आता है? पी अपॉन एच। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। उसी प्रकार से जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का अपोजिट होता है। तो कोस थीटा क्या है? बी अपॉन एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा होता है हमारा टेन थीटा का अपोजिट। तो टेन थीटा पी अपॉन बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बाय पी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से दो और इंपोर्टेंट हमारे फॉर्मूले होते हैं टेन थीटा के और कोट थीटा के, जो किस टर्म में होते हैं? साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में। तो साइन टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे? पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? कोस थीटा। बस उनको हमें डिवाइड में लिखना है। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टेन थीटा का। एक और आइडेंटिटी, एक और फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया। उसी प्रकार से कोट थीटा आपको पता है, कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों आपको पता है इस पूरे चैप्टर में हमारी कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है? वो होती है पहला जो हमने रेशियो पढ़ा था उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू 1। तो क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार से सेकंड और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनेगी? उसके लिए सबसे पहले आप 1 प्लस लिख लीजिए। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद में हमने अगला रेशियो क्या पढ़ा था? टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखिए उसका स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पर लिखिए इसके ऑपोजिट यानी कि कोट स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गई? दोनों के इक्वल टू में कुछ कुछ आएगा। देखो टेन वाले में क्या आएगा? टेन में आएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और कोट वाले में आ जाएगा सी वाले में सी यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको ध्यान रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सी वाले में क्या आ रहा है? सी से स्टार्ट होने वाला यानी कि कोसेक। दोनों की राइमिंग क्या है? सेम है। उसी प्रकार से इनसे बनने वाली आइडेंटिटी होती है। जैसे कि इसमें से पहले में से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से जो अगले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी बताओ? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा। बोलो यहाँ पे 1 माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ रेशियो दिए गए हैं, पर्टिकुलर एंगल पर हम उनकी वैल्यू अभी देखेंगे कि क्या होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा का आपको लर्न कर लो, उसके बाद में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पूरी लर्न हो जाएगी। जैसे कि साइन थीटा 0 डिग्री पर क्या होता है? बोलो 0 होता है। 30 पर क्या होता है? हाफ होता है। 0 पर 0, 30 डिग्री पर हाफ होता है। 45 पे बस आपने इसमें रूट लगा देना है तो 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा 45 डिग्री पर। 60 पर आपको लर्न करना है। बोलो क्या होता है? रूट 3/2 होता है। क्या होता है? रूट 3/2। अगर 90 की बात करते हैं तो 90 पर हमारी वैल्यू होती है 1। तो साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 1/2,
साइन 45 उसमें और रूट लग जाता है तो 1/√2। साइन 60 की बात करें तो रूट गायब, अब की बार √3/2, साइन 90 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम cos 0 डिग्री पर हम वैल्यू निकालेंगे तो cos 0 के लिए निकालने के लिए आपको देखना है साइन वाली वैल्यू। साइन cos 0 है तो आपको 90 में से एंगल घटाओ, बोलो कितना आएगा, 90 - 0, बोलो 90 आता है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। उसी प्रकार से cos 30, तो cos 30 मतलब 90 में से घटाएंगे तो साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2। उसी प्रकार से 45, cos 45 होता है साइन 45 के बराबर, तो कितना आ जाएगा, 1/√2। उसी प्रकार से cos 60 मतलब साइन 30, साइन 30 क्या होता है, 1/2। अगर हम बात करते हैं cos 90 की, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, cos 90 की होती है साइन 0 के बराबर। तो उस प्रकार इसी प्रकार से हम जो है साइन और cos थीटा की जो डिफरेंट एंगल पर वैल्यू हम देख चुके हैं। इसी प्रकार से हम tan थीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा देखो क्या होता है, या तो आप sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दो, नहीं तो आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है, देखो 0/1 क्या आएगा, 0, बोलो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3। बस आपको दो वैल्यू याद करनी है tan थीटा की। tan 0 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। अगर 45 हमें कैसे लर्न करना है, आपको जस्ट देखना है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू में डिनोमिनेटर क्या है 1, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1। tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है, ऊपर वाला पार्ट इसी इसका। अगर हम tan 60 की बात करते हैं तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, इसका नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बोलो √3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से हम tan 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 90 की वैल्यू बताओ, 1/0 क्या होता है बच्चों, ये होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या है, 0, यानी कि हम इसको 0/1 मानेंगे, तो हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से हम कोसेक थीटा की वैल्यू फिल कर देंगे। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा क्या है, 1/2, खाली 2/1 या 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो √2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये सेक थीटा कोस का अपोजिट होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 का अपोजिट 1, बोलो 2/√3। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार से कोट थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan का अपोजिट, बोलो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3, बोलो 1/√3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, बोला जी कोट थीटा हो जाएगा क्या, कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको ऐसे ही लर्न करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस पर्टिकुलर कुछ चीज आपको लर्न कर लेनी है, जैसे कि साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू 45 डिग्री पर वो सेम होती है, 1/√2, 1/√2। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। उसी प्रकार से कोसेक और सेक की भी क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट, यानी कि √2 और √2। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 पे 1 होती है, और कोट की भी 1 ही होती है। इससे आपको ये टेबल पूरी रिवाइज करने में आई होप आसानी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।